आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप जिस भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में हराने के लिए पिछले 10 साल से हाथ पांव मारे थे और आज आपके पास उनको उनके घर पर वो भी वर्ल्ड कप में 40,000 लोगों के सामने हराने का खाली एक मौका नहीं, सुनहरी मौका था। आपको जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए और आप पहली 3 बॉल्स पर 9 रन का जुगाड़ भी कर लेते हैं। और उस वक्त आप जिससे भी पूछते कि क्या लगता है कौन जीतेगा, तो उसका बस एक ही जवाब होता, भाई आंखें नहीं कि दिमाग। ऑब्वियसली इट्स बांग्लादेश अनटिल अनलेस कोई मुआजिजा हो जाए। बट यू नो व्हाट, इंडिया को बांग्लादेश के सामने जीत के लिए कभी किसी मैजिक की जरूरत नहीं पड़ी। फिर चाहे वो ये मैच हो 2018 एशिया का फाइनल हो या फिर निदास ट्रॉफी का फाइनल, उन्होंने जब जब नागन डांस का प्लान बनाया, ट्रॉफी तो छोड़ो मैच भी उनके हाथ नहीं आया। तो आइए जानते हैं उस ड्रामेटिक लास्ट ओवर की कहानी आज की इस वीडियो में। वर्ल्ड कप के उस डू और डाई मैच में इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए और जवाब में बांग्लादेशी टीम किसी तरह गिरते कराते 19 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 136 रन बना चुकी थी। और अब बात आ पहुंची थी उस लास्ट ओवर पर। 6 बॉल्स और 11 रन। बॉलिंग पर थे वो यंग हार्दिक पांड्या और बैटिंग पर थे एक्सपीरियंस महमूदुल्लाह। पहली बॉल और महमूदुल्लाह ने उसे डीप कवर पर खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने अगली बॉल पर एक बाउंड्री जड़कर बांग्लादेश के लिए मैच को बनाए रखा। तीसरी बॉल और उस पर उन्होंने एक चीकी स्कूप खेलकर मैच नहीं, जैसे इंडियन फैंस की सांसें छीन ली हों, क्योंकि उस वक्त स्टेडियम में इस कदर सन्नाटा था कि मानो वहाँ 40,000 नहीं केवल 40 लोग बैठे हों। जहाँ धोनी, कोहली, पांड्या सबके रंग उड़े हुए और नजरें झुकी हुई थीं, तो वहीं बांग्लादेशी फैंस उनके डगआउट और इवन क्रीज पर खड़े प्लेयर्स समेत सब नागन डांस की तैयारी में थे। 3 बॉल्स और 2 रन। हार्दिक की अगली डिलीवरी एक स्लो शॉर्ट बॉल, जिसको मुशफिक चाहते तो सुकून से डाउन द ग्राउंड खेल सकते थे, लेकिन भाई साहब हालात के बजाय जज्बात में बह गए और हीरो बनने के चक्कर में कैच आउट हो गए। मैच की इंटेंसिटी इस कदर हाई थी कि शिखर धवन कैच पकड़ने के बाद गब्बर सेलिब्रेशन करना भूल गए। 2 बॉल्स और 2 रन। मैच अभी भी बांग्लादेश की मुट्ठी में। स्ट्राइक पर थे महमूदुल्लाह और फिर उस नेक्स्ट बॉल से ठीक पहले एमएस धोनी ने एक शातिर चाल चली। उन्होंने जडेजा को, जो कि डीप कवर पर खड़े थे, वहां से हटाकर डीप मिड विकेट पर धवन से रिप्लेस कर दिया। एंड गेस व्हाट, पांड्या की अगली बॉल जो कि एक फुल टॉस थी, महमूदुल्लाह ने उस पर एक ग्लैमरस शॉट खेलने का सोचा, लेकिन बॉल वहां खड़े जडेजा के हाथों में थमाकर सबकी हार्ट बीट्स को और तेज कर दिया। इंडियन प्लेयर्स और फैंस की जैसे सांस में सांस आ गई हो, क्योंकि प्रेशर अब इंडिया पर नहीं बांग्लादेश पर था। मतलब कि अब 1 बॉल और 2 रन। और उस डिलीवरी से पहले जैसे टीम इंडिया की कैप्टन टू बॉलर नहीं, कोई टीम मीटिंग चल रही हो। मतलब कि हर कोई अपना जीनियस आइडिया शेयर किया जा रहा था और ऐसे में वहाँ खड़े आशीष नेहरा बोले, अबे चुप करो यार, यहाँ करण जौहर का रैपिड फायर राउंड थोड़ी चल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, स्ट्राइक पर है एक यंग और नर्वस प्लेयर, शॉर्ट बॉल करो, नहीं खेल पाएगा यार। और यही वजह थी कि धोनी ने यॉर्कर के बजाय नेहरा के उस प्लान से एग्री किया। अब क्योंकि ऑफ साइड पर एक शॉर्ट डिलीवरी आनी थी, तो धोनी ने उसके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट फील्ड सेट की। थर्ड मैन और डीप एक्स्ट्रा कवर को बाउंड्री पर रखते हुए पॉइंट कवर और मिड ऑफ को ऊपर रखा, ताकि सिंगल और बाउंड्री दोनों ऑप्शंस सेफ रहें। धोनी उस प्लान और सिचुएशन को देखते हुए अपना राइट ग्लव ऑलरेडी ऑफ कर चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि बॉल 100% उन्हीं के पास आएगी। इधर अब उस बॉल को लेकर पांड्या को 2 चीजें करनी थी। एक तो ये कि वो ऑफ साइड के चक्कर में कहीं वाइड ही ना कर दें। दूसरा था कि बॉल की पेस को मेंटेन करना, मतलब कि ये ना हो कि जब तक बॉल धोनी के पास पहुंचे बैटर्स ऑलरेडी सिंगल ले चुके हों।
और फिर पांड्या वो बॉल कराने के लिए दौड़े और अभी बॉल उनके हाथ से रिलीज नहीं हुई थी कि नॉन स्ट्राइकर पर खड़े मुस्तफिज ऑलरेडी क्रीज से बाहर जा चुके थे। ही वॉज लकी कि वहां बॉलिंग पर पांड्या थे, अश्विन नहीं, वरना मैच वही निमट जाता। और फिर पांड्या ने बिल्कुल उसी प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हुए ऑफ साइड पर एक शॉर्ट बॉल की, जिस पर शवगाता ने बैट घुमाया लेकिन बॉल बैट पर नहीं आया। और उसके बाद वहां जैसे कोई क्रिकेट मैच नहीं, ओलंपिक रेस चल रही हो, मतलब कि धोनी भाग रहा है, मुस्तफिज भाग रहा है, शवगाता भाग रहा है, पांड्या भाग रहा है, लेकिन उन 6 लोगों की रेस में मुकाबला सिर्फ उन 2 का था, धोनी वर्सेस मुस्तफिज। कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि कौन क्रीज पर पहले पहुंचेगा। और फिर धोनी ने उस सारी भागम भाग में बॉल थ्रो किए बगैर बेल समेत विकेटों को उखाड़ कर रख दिया। और अब उस समय में सबकी सांसें रुक चुकी थी, क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि भाई आउट है कि नहीं। और उस सूरत हाल को देखते हुए कि इससे पहले कि किसी का बीपी लो हो, किसी की हार्ट बीट स्लो हो, धोनी ने खुद ही कोहली और नेहरा को बता दिया, निश्चिंत रहो, आउट है। इधर से अश्विन और युवराज ने धोनी से कन्फ्रंट किया कि भाई हम भी इसी टीम का हिस्सा हैं, हमें भी कुछ बता दो। और फिर साइड स्क्रीन पर रिप्लेस शो होते ही लोगों के उस शोर ने बता दिया कि कौन जीता और कौन नहीं। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई द हेल धोनी डिडंट थ्रो द बॉल। तो उसका जवाब ये है कि बॉल ग्लव्स में आने के बाद धोनी के पास उस वक्त 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 ऑप्शंस थे। जी हाँ, 4। एक तो ये कि वो सिंपली बॉल थ्रो करते, दूसरा ये कि वो बॉल नॉन स्ट्राइकर पर खड़े बुमराह को दे देते, क्योंकि शवगाता भाई तो किसी और ही रेस में निकले हुए थे। तीसरा ऑप्शन था कि वो जॉन्टी रोड वाला ऑप्शन ट्राई करते, लेकिन जिस बंदे ने डेब्यू मैच से लास्ट मैच तक कभी जिंदगी में डाइव नहीं लगाई, वो ये क्यों ही करता। और चौथा ऑप्शन वो ही था जो उन्होंने सिर्फ किया नहीं बल्कि करके दिखाया। और उस ऑप्शन को चूज करने की लॉजिक और रीजन ये थी कि जहां मुस्तफिज क्रीज से 19 मीटर के फासले पर थे, तो वहीं MS 13 मीटर के, लेकिन बैट और हैंड एक्सटेंशन के एडवांटेज से मुस्तफिज का 1.5 मीटर का डिस्टेंस कम हो जाना था। और फिर पांड्या के बॉल डिलीवर करने से बॉल के धोनी के पास पहुंचने तक वो ऑलरेडी आधी क्रीज क्रॉस कर चुके थे। नाउ इट वाज रेस बिटवीन 13 मीटर एंड 8 मीटर। और उस सिचुएशन में दुनिया का कोई भी और विकेट कीपर होता तो वो 90% बॉल थ्रो करता, बट इट वाज धोनी, MS धोनी। जहाँ बाकी प्लेयर्स की सोच खत्म होती है, वहाँ से उनकी शुरू होती है। वो बंदा कुल जैसे फिट प्लेयर को रेस नहीं जीतने देता, और वहाँ मुस्तफिज तो फिर भी कल का बच्चा था। धोनी ने उन्हें ओपन चैलेंज करते हुए कहा, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अगर तू क्रीज पर पहले पहुंच गया तो मैं कीपिंग नहीं क्रिकेट छोड़ दूंगा। एंड रिमाइंड यू, धोनी ने वो 13 मीटर का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कवर अप करके यूसेन बोल्ट को एक मिस कॉल दी कि भाई कभी प्लान हो तो हो जाए 2-2 हाथ। तो ये थी क्रिकेट के उस मैच और लास्ट ओवर की कहानी, जिसने उन चंद लम्हों के लिए क्रिकेट वर्ल्ड को रोक कर रख दिया। आपकी उस मैच, ओवर और धोनी की कीपिंग और कैप्टेंसी को लेकर क्या मेमोरीज हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।